नमस्कार। जब हम अध्यात्म साधना मार्ग की बात करते हैं तो अनेक प्रकार की साधनाएँ आती हैं। उन साधनाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं प्रवृत्तिमुखी और दूसरे को कहते हैं निवृत्तिमुखी। तो 2 प्रकार की साधनाएँ हैं, प्रवृत्तिमुखी और निवृत्तिमुखी। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, ये जो साधनाएँ हैं, इनको कहते हैं प्रवृत्तिमुखी। इनका मुख्य उद्देश्य जड़ जगत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, जड़ जगत को ही लेकर के ये साधनाएँ होती हैं। जड़ जगत का मान सम्मान संसार में पाने के लिए यह लाभ हानि से संबंधित होती है। तो ये जो प्रवृत्तिमुखी साधनाएँ होती हैं, ये साधनाएँ न तो व्यक्ति के लिए सही है और ना ही समाज के लिए सही है। तो ये प्रवृत्तिमुखी साधनाएँ से हमें दूर रहना चाहिए। अब निवृत्तिमुखी आती है। निवृत्तिमुखी साधना का उद्देश्य है अपने को जानना, उस परब्रह्म से प्रेम करना, परब्रह्म के ओर एक कदम बढ़ाना, निवृत्त होना। निवृत्ति मतलब सब दुखों से निपटारा होना। ये निवृत्ति मार्ग है जिसमें सब दुखों से निपटारा होना है। तो इसमें साधना मार्ग में बहुत सारे भ्रम पड़े हुए हैं। इसमें आप देखते होंगे, समाज में भी देखते हैं, और कि लोग हिंसा का भी सहारा लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, सम्मोहन, इसमें हिंसा का सहारा है। लोग पशु बलि भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, नशा भी करते हैं इसमें। तो क्या अध्यात्म में ये सब जो है कि वास्तव में ये है, या ये जो है तमोगुणी जो भाव है अध्यात्म में, क्या ये भाव होना चाहिए तमोगुणी में, या ये भ्रमवश हो रहा है? तो ये जो है, ये जो तमोगुणी भाव है, तमोगुणी साधक लोग होते हैं जो साधना करते हैं लेकिन अनेक प्रकार के नशा कर रहे हैं, और उनकी जीवन में भी कुछ देखा जाता, अपराध भी करते हुए पाए जाते हैं। तो इन साधनाओं का क्या ये सही है? शास्त्र इसकी सहमति देता है? तो चलिए हम जानते हैं कि शास्त्र इसकी सहमति देता है कि नहीं। तो जब हम साधना मार्ग में जाते हैं तो पंचमकार साधना आती है। तंत्र साधना प्रयोगात्मक व्यवहारिक प्रक्रिया है। तंत्र साधना में पंचमकार साधना है। नंबर 1 है मद साधना, 2 है मांस साधना, 3 है मत्स्य साधना, 4 है मुद्रा साधना और 5 है मैथुन साधना। ये आपने सुना भी होगा कहीं कहीं। पंचमकार साधना के बारे में जनसाधारण लोगों में अज्ञानी तथाकथित साधकों के बीच भ्रांत धारणाएं बहुत दिनों से चली आ रही है। परिणाम स्वरूप आम आदमी पंचमकार साधना को हेय दृष्टि से देखने लगे। तंत्र साधना से आम लोग घृणा करने लगे और अज्ञानी साधक पंचमकार साधना की अति गूढ़ सार्थकता को न समझकर मात्र शब्द को समझ उसके दार्शनिक तत्वों अर्थ से अनभिज्ञ
हो, उसके बाहरी अर्थ को लेकर शराब, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन आदि भोगात्मक दुनिया में लिप्त हो गए, इस तरह के पाए जाते हैं, जिससे लोगों में तंत्र साधना से बेरुखी भाव उत्पन्न हुआ। तंत्र साधना से लोग दूर भागने लगे। यथार्थ में तंत्र साधना ही साधना है। वास्तव में तंत्र साधना ही असली साधना है, जिसके प्रवर्तक सदा देवादिदेव महादेव सदाशिव है। और साधना नहीं है, अर्थात दूसरी साधनाएं साधना नहीं है, उतनी श्रेष्ठ साधना ही नहीं है जितनी कि तंत्र साधना है। क्योंकि तंत्र साधना जो है वो व्यवहारिक और बिल्कुल सीधी सादी है, उसमें अंधविश्वास नहीं है, उसमें अंधविश्वास नहीं है। तो हम पहला देखते हैं कि मद साधना क्या है। मद का शाब्दिक अर्थ होता है शराब। तथाकथित शिव भक्त कहते हैं भगवान शिव मद पीकर सदा मस्त रहते थे, इसलिए उन्हें मस्त शिव कहा जाता है। वे सोमरस या सोमनाथ भी कहलाते हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी है। उनके तथाकथित भक्त कहते हैं, तथाकथित अर्थात ढोंगी भक्त नहीं है, ढोंग करने वाले। भगवान शंकर सोमरस पीकर मस्त रहते थे। वे भांग धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे, इसलिए उनकी आंखें सदा रक्त वर्ण लाल रहती थी। इसलिए अपने को भोले शंकर के अनुयायी कहने वाले मदपान, भांग, गांजा, धतूरा आदि का सेवन करने लग गए। ये जो चीज़ें हैं ये भ्रमवश आ गई है, ना समझ के कारण आ गई है कि भगवान शिव भांग धतूरा गांजा इत्यादि पीते थे। ये भ्रमवश आया है, ऐसा है नहीं। कोई भी शास्त्र इस चीज़ का समर्थन नहीं करता है। कोई भी शास्त्र जो है वो नशा का समर्थन नहीं करता है। आपने चित्रों में देखा होगा अर्धचंद्र, जिसे सोम भी कहा जाता है, अर्थात चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। शंकर के सर के ऊपर गर्दन आदि पर फनकार किए हुए सर्प का चित्र भी अंकित रहता है। तंत्र में चंद्रमा सहस्रार चक्र, जिसे पिनियन ग्लैंड कहा जाता है, जहाँ से सोमरस निकलता है, जिसको हम मेलाटोनिक हार्मोन्स कहते हैं। मूलाधार स्थित भावात्मिका शक्ति कुल कुंडली का स्पर्श होने से कुंडली रीढ़ की भीतर सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है। सर्पिली पथ होकर यथार्थ संकीर्ण पथ होकर सहस्त्र चक्र में स्थित परम शिव से मिलकर एकीभूत होना चाहती है। सर्प प्रतीक हैं कुंडलिनी शक्ति का, अर्थात जो भगवान शिव के गले में जो सर्प दिख रहा है वह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। भगवान सदाशिव अपनी साधना शक्ति से सहस्रार चक्र स्थित सोमरस को मूलाधार चक्र तक श्रावित कर मातृका शक्ति कुंडलिनी को सहस्रार चक्र तक पुरस्चरण कर आनंदानुभव से मदमस्त रहते थे। इसी सहस्रार चक्र में परम पुरुष परम शिव और शिवानी कुंडलिनी शक्ति के मिलन को वैष्णव में राधा कृष्ण मिलन कहा जाता है। अर्थात कुंडलिनी और शिव के मिलन को वैष्णव तंत्र में राधा और कृष्ण का मिलन कहा जाता है।
साधना रत रहने से शिव के नेत्र उस सोमरस के प्रभाव से भी रक्त वर्ण रहता था। भांग गांजा धतूरा खाने से नहीं, अर्थात वे भांग गांजा धतूरा नहीं खाते थे। साधना में भावात्मक प्रभाव शारीरिक अंगों पर भी पड़ता है। साधना में जब हमारा मन वाइब्रेट होता है, हमारे अंदर की शक्तियाँ वाइब्रेट होती है, तो उसका प्रभाव हमारी फिजिकल बॉडी पर अर्थात शरीर पर भी देखने को आता है, आँख पर, चेहरे पर आता है। उसी लिए जो हमेशा ध्यान में रहते थे, हमेशा भाव में रहते थे, इसकी वजह से उनकी आँख और चेहरे जो है वो लाल रहते थे। बोले शंकर शराब गांजा भांग धतूरा कभी नहीं उन्होंने उसका सेवन किया, वो कभी उस चीज़ का सेवन नहीं किए। मदपान को, शराब पीने को सभी नशीली पेय से निकृष्ट माना जाता है, अर्थात जितने भी नशा हैं उसमें से शराब को जो है बहुत ही बुरे स्तर का माना गया है, बहुत ही खराब माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि शराब पीने से मनुष्य की अति कष्ट अर्जित सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट संपदा बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्यों इसको बुरा माना गया है? कि शराब पीने से हमारे सोचने की शक्ति, हमारी बुद्धि का नाश होता है। मदपान से मस्तिष्क अपना नियंत्रण खो देता है। उस समय मनुष्य अच्छा बुरा का ज्ञान खो बैठता है। आदर्श और लक्ष्य को भूल कर वह पाप कर्म में भी लिप्त हो जाता है। वह सभ्य समाज में हीय दृष्टि से देखा जाता है। मद साधना के बारे में दार्शनिक तात्विक रूप से ही अर्थ में कहा गया है, तंत्र में कहा गया है। सोम धारा क्षरेस्तु ब्रह्मरंध पुराणे पित्वा मयत्वम यह सह एवं मद साधकः, अर्थात जो साधक सहस्त्र चक्र से श्रावित रस, जिसे तंत्र में सोमरस कहा गया है, वह पान करता है तथा उस रस पान से नंदाभूति का मदमस्त रहता है, उसे मद को सोम इसलिए कहा गया है क्योंकि पिनियल ग्लैंड अर्धचंद्राकार रूप सा है और चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है। गहन साधना अभ्यास से मन में पवित्र भाव के प्रभाव से जब साधक की सारी ग्रंथियां और इंद्रियां प्रभावित होकर क्रियाशील होती हैं, उस समय सबसे ऊंची ग्रंथि सहस्त्र चक्र खुल जाती है और रस क्षरण होने लगता है। यह एक आज्ञा चक्र और उससे नीचे भी अन्य ग्रंथियों को रस सिंचित करती है, जिससे साधक को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। उस रस क्षरण से निम्नांकित ग्रंथियों भी सबल होती हैं, लेकिन साधारणतः मनुष्य उस रसानंद अनुभूति से लाभान्वित नहीं हो पाता है। भौतिक तथा अवांछित चिंतन के कारण वह रस भावात्मक उताप के कारण मस्तिष्क के गर्म सेल आदि के कारण ऊपर ही दग्ध हो बाष्पीभूत हो जाता है। मन अनेक प्रकार की विकृति भावनाओं से ग्रसित रहने के कारण अपने शीतल और शांत मस्तिष्क और मन से उस अमृत रसास्वादन को वह नहीं पा पाता है।
मद की एक और व्याख्या तांत्रिक युग में दी गई है। जब साधक निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो मन, बुद्धि तथा अहंकार नष्ट हो जाता है। ब्रह्म के प्रेम में जो मद है उसे ही मद साधक कहा जाता है। यह मद साधना कहा जाता है। सुरापान, उसको सुरापान भी कहते हैं। तो साधना काल में साधक जब भाव में आता है, उसके अंदर जब भाव भगता है तो वो मदमस्त हो जाता है। और इसके कई, मीरा कहती है, मैं औरों तो पी पी कर माती, मैं सखी बिन पी ही माती। ब्रह्मरंध्र से साधक की साधना द्वारा पवित्र मानस भाव के जागरण से रस क्षरण होकर ग्रंथियों को सींचता है। मन और मन क्या होता है, मद मस्त हो जाता है। इसीलिए इसको मद साधना भी कहा गया है। अब आता है मानस साधना। मानस साधना क्या है? तथाकथित तांत्रिक, अर्थात जो तांत्रिक नहीं है, ऐसे झूठे तांत्रिक हैं, अविद्या तांत्रिक, अघोर आदि मांस साधना का गलत अर्थ लेते हैं कि पशु मांस खाकर साधना की क्रिया करना, इसी को मांस साधना कहा जाता है। पर यहाँ पर अर्थ जीवा स्वाद लोलुप भोगवादियों के लिए ही उपयुक्त हैं। सच्चे और यथार्थ साधक के लिए मान साधना का अर्थ है अपनी जीवा पर, अपनी बाघ पर संयम करने की साधना। जहाँ लोगों ने मांस साधना का अर्थ लगाया है मांस खा कर के साधना करना, लेकिन मांस साधना का अर्थ है जीवा द्वारा साधना। जैसे जीवा के द्वारा हम जप करते हैं ना, तो जीवा पर नियंत्रण, जीवा पर नियंत्रण को ही मांस साधना कहा गया है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को निर्देश में कहा था, साधु वाक्काय संभरो, साधु सोतेन संभरो, साधु कायन संभरो, साधु घ्राणेन संभरो। अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करो। माँ शब्द रचना ज्ञेय, माँ का अर्थ होता है जीवा। अतः जिस साधना से जीवा पर नियंत्रण किया जाता है इसे मांस साधना कहा जाता है। और जो यह साधना करता है वह मांस साधक कहलाता है। जीवा को स्वाद का गुलाम नहीं बनाना है, स्वाद लोलुप नहीं बनना है, भोजन जीवा के स्वाद के लिए नहीं करना है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। इसलिए आहार को उसके गुणानुसार 3 भागों में बांटा गया है। आहार को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तमोगुणी भोजन यानी सात्विक आहार तन और तमोगुणी सात्विक सतोगुणी भोजन यानी सात्विक आहार तन और मन दोनों के लिए लाभप्रद है। रजोगुणी तन के लिए तो लाभदायक हैं पर मन पर उसका प्रभाव न अच्छा और न खराब ही होता है। तामसिक भोजन तन के लिए अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी, पर मन के लिए निश्चित रूप से ही हानिप्रद है। अर्थात जो तामसिक भोजन है शरीर के लिए अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मन के लिए अवश्य ही हानिकारक है वो, क्योंकि वो मन को चंचल करता है। अतः साधक को जीवा स्वाद के लिए नहीं
परमात्मा प्राप्ति हेतु मन के लिए साधना में सहायक हो सके वैसा ही सात्विक भोजन करना चाहिए, अर्थात जो हमारी आध्यात्मिक साधना में सहायक हो इस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए। जीवा पर नियंत्रण को ही मान साधना कहा गया है। मान साधना का अर्थ यह भी है जीवा पर यानी वाक पर नियंत्रण रखना, मितभाषी होना, संयमित तथा नियंत्रित अभिव्यक्ति को ही मान साधना कहा गया है। ये तो हुआ मान साधना। अब आता है मत्स्य साधना। मत्स्य साधना का अर्थ होता है मछली, जीवा, स्वाद लोलुप व्यक्ति मत्स्य साधना से अर्थ समझता है मत्स्य भक्षण, मछली खाने से, और यह मछली खा करके साधना करना। पर इसका दार्शनिक अर्थ कुछ और है। तंत्र विज्ञान में कहा गया है गंगा यमुनो मध्य मत्स्यो दौ चरतः सदा तो मत्स्यो भक्षेण यस्तु स भवेत् मत्स्य साधकः। आगम सार तंत्र। हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर दो नाड़ियाँ ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को काटती हुई नासिका के दोनों छिद्रों तक जाती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ सुषुम्ना नाड़ी जिसके मध्य में कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेटा देकर स्थित हैं, उस पर दबाव डालती हुई नासिका तक गई हैं। वैदिक भाषा में इन तीनों नाड़ियों को गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। बौद्ध तंत्र में इसको ललना, रसना और अवधूतिका कहा गया है। इन दोनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला को सूर्य और चंद्रमा भी कहा गया है, सूर्य और चंद्र भी कहा गया है। इन गंगा जमुना नाड़ियों से जो वायु बहती हैं उसे मत्स्य कहा गया है, अर्थात दोनों नाड़ियों से जो मत्स्य चलती है उसे खाने वाला साधक मत्स्य साधक कहा लाता है। प्राणायाम साधना के द्वारा वायु को नियंत्रित करना तथा कुंभक क्रिया द्वारा श्वासों को निरोध करना मत्स्य साधना कहा गया है। प्राणायाम साधना के द्वारा साधक गंभीर ध्यान में प्रतिष्ठित होते हैं तो श्वास की गति धीमी हो जाती है और पूर्ण रूपेण रुक जाती है, ऐसा महसूस होता है। इसे भी मत्स्य साधना कहते हैं। मत्स्य साधना के बारे में शिव ने कहा है, इस जगत के सभी के सुख दुख को नियंत्रण करने से हृदय की विशालता और उदारता बढ़ती है। तन मन की यह स्थिति जो आती है कि वह सबके सुख को अपना सुख समझे और सबको अपना समझे, यही है मत्स्य साधना। अब आता है मुद्रा साधना। मुद्रा साधना क्या है? मुद्रा साधना तंत्र के पंचमकार साधना का चौथा अंग है। मुद्रा साधना के बारे में कहा गया है सत्संगेषु भवेत् मुक्ति असत्संगेषु च बंधनम सत्संगम मुद्रेणयम तन मुद्रा प्रकृतितः। सत्संग से मुक्ति मिलती है, असत्संग से बंधन, अर्थात सत्संग से मुक्ति मिलती है और असत्संग यानी कि बुरे लोगों का संग करने से बंधन पड़ता है, क्योंकि संग का रंग हमारे जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। सत्संग का प्रभाव मतलब कैसा हमारा संग है, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अतः साधक को अच्छे सद्गुण वाले के सानिध्य का लाभ उठाना चाहिए, जिसके संग से
कुबुद्धि का जन्म, सुबुद्धि कुबुद्धि का जन्म, कुबुद्धि मतलब कुबुद्धि का जन्म को सुबुद्धि कुंठित हो वैसे संग का परित्याग करना चाहिए। अर्थात जहाँ पर बैठने से, जिनके संग करने से कुबुद्धि पैदा होती है, वैसे के संग का त्याग करना चाहिए और वहाँ बैठना चाहिए जहाँ सुबुद्धि हो। अर्थात सत्संग करो, सत्य का संग करो, उस प्रभु का गुणगान सुनो, उस प्रभु का चिंतन और मनन करो। सत्संग तो अध्यात्म प्रेमी पागलों की जमात है, यह तो प्रभु प्रेम दीवानों पागलों की जमात है। जो प्रेम में पागल हो, मतमस्त हो, खुद को भूल मस्ती में गाता है, नाचता है। अपने सुना नहीं कबीर को कहते हुए कि कबीर तो कलाल हैं, शराब बेचने वाला हैं, सभी सत्संग में खाना मधुशाला हैं, मंदिर से उसका क्या लेना देना। यह सत्संग का मैं खाना है, दिन को होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। अर्थात जो उस प्रभु के प्रेम में पागल हो गए हैं, वो हमेशा मदमस्त रहते हैं, उनके लिए भजन ही मधुशाला है। इस सत्संग मधुशाला में बारहों माह चहल पहल सदाबहार रहता है। किसी ने कहा है, मकतबे इश्क का दुनिया में निराला है सबक, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद आया। अर्थात जो प्रभु से प्रेम करने लगता है, उसके जीवन में कभी छुट्टी नहीं मिलती है। वो हमेशा अपने प्रभु प्रेम में लीन रहता है। पांचवा है मैथुन साधना। मैथुन साधना का गलत अर्थ समझकर अविद्या साधक कुकर्म में लिप्त रहते हैं। फलस्वरूप मैथुन साधना के बारे में आम लोगों में भ्रांति फैली हुई है। मैथुन साधना से लोग स्त्री संभोग से लेते हैं। मैथुन साधना से स्त्री संभोग से कतई संबंध नहीं है। मैथुन का आध्यात्मिक दर्शन में बहुत ही सूक्ष्म अर्थ हैं। तंत्र में कहा गया है, कुल कुंडलिनी शक्ति देही नाम देह धारणी तथा शिवस्य संयोगी मैथुनम प्रकृतितम। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सुषुप्ता अवस्था में स्थित हैं, उसे साधनाभ्यास से शस्त्रा चक्र में ले जाना तथा जीव भाव को शिव भाव में मिला देने की स्थिति को मैथुन कहते हैं। मैथुन 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक मैथुन, मानसिक मैथुन, मानसाध्यात्मिक मैथुन और आध्यात्मिक मैथुन। शारीरिक मैथुन से क्षणिक सुख मिलता है। यह मैथुन समाज द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार वैवाहिक व्यक्ति समाज द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग प्रजनन के लिए कर सकता है। यह शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का नियम पालन कर सकते हैं। मानसिक मैथुन वह है जिससे मन को सुख मिलता है। एक महती आदर्श के लिए अपने को कुर्बान करने में जो मानसिक आनंद मिलता है, वह भौतिक सुख से कोई 1000 गुना बहुमूल्य है। वीर भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसका मानसिक सुख अपनी सीमा पार कर गया था। भगत सिंह ने अपने में सोचा, मैं मातृभूमि के लिए शहीद होऊंगा, यह मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है। वे फांसी के फंदे आनंद तिरेक
में मदमस्त होकर के स्वयं गले में डालकर झूम गए। कहा जाता है कि फांसी के समय उनका शारीरिक वज़न भी पूर्व के बनिस्बत बढ़ गया था। वह मानसिक आनंद इंद्रियातीत था। एक दार्शनिक पुष्प वाटिका में बैठकर फूलों की सुंदरता और सुगंध से जो आनंद पाता है उसे मानसिक मैथुन कहते हैं। मानसाध्यात्मिक मैथुन सत्संग में बैठकर महापुरुषों की मन मुग्ध अमृत वाणी के द्वारा जब हम परमात्मा के बारे में जो सुनते हैं, आध्यात्मिक साधना के समय जब मन इष्ट साधना में लीन होकर आध्यात्मिक आनंद पाता है, उसे ही मानसाध्यात्मिक मैथुन कहा जाता है। मानसिक मैथुन से भी 1000 गुना यह आनंददायक है। तो ये हुआ। और क्या है? आध्यात्मिक मैथुन जब साधना करते करते मन सविकल्प से निर्विकल्प में न्यस्त हो जाता है, उस अवस्था को आध्यात्मिक मैथुन कहा जाता है। इसलिए भक्त कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय। जब साधक का मन नमक के एक पुतले की नाई एक रसानंद सागर में घुल मिलकर अपना अस्तित्व को खो बैठता है, वही आध्यात्मिक मैथुन है। तो ये हुआ पंचमकार साधना, जिसके बारे में समाज में लोगों में बहुत सारा भ्रम पड़ा हुआ है, अज्ञानता पड़ी हुई है। और उस भ्रम और अज्ञानता की वजह से उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया। उसका गलत अर्थ लगाने के कारण वो गलत रास्ते में चले गए और साधक होते हुए भी उनका अधोपतन हुआ और वे नरक के वासी बने। इसलिए शास्त्रों में जो विधि दी गई है उसको हमें सही ढंग से समझना चाहिए और बिना समझे हुए गुरु के पास जाकर के समझ करके ही हमें कोई साधना करनी चाहिए।